बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करतादास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु ओमदास जी महाराज की जय। बोलो जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महाराज की जय। सात संगत जी जगत गुरुदास जी महाराज वाणी में कह दे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। उन्होंने वाणी में कहा है कि क्योंकि एक से भी एक वाणी जगत गुरुदास जी महाराज ने अपने मुख से कही है कि और जो हमें पढ़ने को मिल रही है जी, एक से एक दोहे में मानव की भलाई के लिए जगत गुरुदास जी महाराज ने संदेश दिया, यानी कि वाणी से और दोहों से और हर बोल से मानव भलाई के लिए कि जो जीव संसार में आया है वो प्रभु नाम से जुड़े ताकि उसका जीवन सफल हो, आवागमन का चक्कर उसका खत्म हो, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये उसका खत्म हो जाएगा अगर जो किसी को गुरु मान करके अपना और गुरु के बताए हुए नाम के रास्ते पे चल के उसका जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि जैसे कि हमें गुरु करतादास और रामदास जी महाराज की शरण ली थी, तो आज आपका दास का नाम दुनिया में चल रहा है। यूट्यूब संत मेघदास जी इंडिया के माध्यम से आप घर बैठे ये संदेश सुन रहे हैं और यहाँ तक है कि जब हम नेट को देखते हैं तो उस समय आप 4 बजे रात सुबह के जब 4 बजते हैं तो उस समय भी आप देख चुके होते हैं प्रोग्राम को। उनका धन्यवाद है जो इस प्रोग्राम को बार बार देख रहे हैं जी। आपका हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि आप गुरु महाराज के बोल सुन रहे हैं। तो इसलिए आपसे यही बेनती है कि जो भी आपके नज़दीक कोई संत महात्मा मिलता है उसको गुरु मान करके और आप अपने जीवन को सफल करें ताकि आपका भी जीवन खुशियाँ भरा हो जाए। तो वाणी में गुरुदास महाराज ने कहा है जी कि जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। जिन जिया सो रिजक अंबरावे, सब घिट भीतर बाहर चलावे। कर बंदगी छाड़ में मेरा, हृदय नाम सम ही सवेरा। जन्म सिरहानो पंथ न संवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेत सियो नहीं दुनिया पर। ये बोले वाणी जो है 25 नंबर पर है और ये 15 नंबर 798 पर ये वाणी है जी गुरु ग्रंथ के अंदर कि जो जगत गुरुदास जी महाराज ने कहा है कि जो दिन आवे सो दिन जाही, कि हे जीव जो दिन है रहा वो दिन चला जा रहा, लौट के वापस नहीं आ रहा।
अब से 1 घंटा पहले जो समय था वो अब 1 घंटे के बाद आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वो चला गया। जो कल था वो कल दोबारा नहीं आएगी। तो बस यही समय है आपके पास नाम सिमरन का। नाम सिमरन कर ले, प्रभु का ध्यान कर ले, गुरु बनेगा, वो तेरे अपने श्वास अपने काम आएंगे। क्योंकि साथ संगत जी ये मानव चौड़ा लेना बहुत मुश्किल है। बहुत मेहनत करने से ये आदमी का चौड़ा मिलता है और फिर इस ही चौड़े में से निकलना भी बहुत मुश्किल है। निकल जाता है इसमें से। कोई बहुत अच्छे कर्म होंगे तब जाकर के ये चौड़े से निकला जाएगा। अब अच्छे कर्म आपने करने होंगे दूसरे की भलाई के लिए। क्योंकि उन जीवों से पूछिए जो जीव आज 1 महीने से तड़प रहे पड़े हैं, 6 महीने से तड़प रहे पड़े हैं, साल हो गया तड़पते हुए को। रिश्तेदार भी दुखी, पड़ोसी भी तंग हो गए और घर वाले तो तंग हो रहे हैं। बेनती कर रहे प्रभु इसके इस जूनी से मोक्ष दुआ दे। यानी कि आदमी के चौड़े से भी मोक्ष दुआ दे। क्योंकि ना खाया जा रहा उस पर, ना पढ़ाया जा, ना बैठा जा रहा। बहुत मुश्किल की बात है साथ संगत जी। इसी के ऊपर सतगुरु नानक देव जी महाराज 64 नंबर पन्ने पर जो उनके मुखारबिंद बोल है, उन्होंने कहा कि दरी कूच कूचा करी गई अभी अभेरिये चलन यहार। तो ये सतगुरु नानक देव महाराज ने 64 नंबर पन्ने पर जो ग्रंथ के वो है लिखे हुआ, और कबीर महाराज ने इसी के ऊपर जो गुरुदास जी महाराज ने कहा था उसी के ऊपर कि जो दिन आए सो दिन जाही करना कोच रहन थिर नाही। सतगुरु कबीर महाराज जी कह रहे हैं कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जो गुजाई। हे प्रभु जी क्या आपसे मांगू मैं, क्या मांगू, कछु थिर नहीं रहा है, कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं रहा है। क्या मांगू, धन दौलत सोना चांदी ये स्थिर रहनी है। देखत नैन चलियो जग जाई, ये जग ही चले जा रहा स्त्री देख कर छोड़ के जा रहा। तो मांगा क्या मांगा आपसे, कुछ भी नहीं। बस एक दे दे हमारे को नाम की दात, ताकि हम आपने इतना बढ़िया चौड़ा हमारे को दिया, इसको सफल करने के लिए आप अपने शरण में रखें, नाम से जोड़ करके रखा है। आगे सतगुरु अर्जुन देव जी महाराज भी फिर इसी के ऊपर कहते हैं कि औध घटे दिन सो रहने के दिन रात बीतने के साथ साथ जीव की आयु भी कम होती जा रही है। दिन रात के साथ जो दिन और रात चली गई वो दोबारा नहीं आएगी, वो तो घट गया आपकी ज़िंदगी से। आप तो सोचा ना कि मेरी ज़िंदगी 30 साल हो गई, 40 साल हो गई, तो जितनी भी होगी वो उतनी घट गई है, वो दोबारा लौट के वापस नहीं आएगी। आगे कहा गुरु महाराज जी ने
कि संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपरी मरना। जीव के साथी मित्र छोड़कर जहरे चले। जीव के जो हैं, जो साथी थे, जिनके साथ खेला था, वो छोड़ करके चले गए हैं और हमने भी चले जाना एक दिन। प्रभु के शरण में जाना ही जाना है। आगे गुरु महाराज वाणी में 647 साल पहले की बात है ये। आगे उन्होंने क्या कहा है कि क्या तुम सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना रहो। है जीव, क्या तुम सो रहे? आंखा बंद करके खोल लेना आंखा ने, प्रभु का सिमरण कर ले। तै जग को सच मान रहा कि ये जग, ये संसार सच्चा है। अरे भाई, इसको छोड़ करके दुनिया जा रही है। बड़े बड़े राजे महाराजे यहाँ से छोड़ करके चले गए हैं। आगे साहिब कबीर जी महाराज कह रहे हैं कि जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सक। 1114 नंबर पन्ने पाया वाणी है जी कि कोई किसी तरह से सो रहा, कोई किसी तरह से जाग रहा, कोई किसी तरह से कुछ कर रहा है, परंतु जो नामी जीव है वो प्रभु के ध्यान में ही सोता है। का ध्यान लगा करके जब वो ध्यान में सोएगा तो जब उठेगा तब भी वही ध्यान मालिक के दरगाह में ही रहेगा जी। मौत वालों के ऊपर चढ़ के वो मालिक के चरण में नजर लगाकर रखेगा जी। आगे गुरु महाराज ने वाणी में कहा है कि जिन दियो दिया सूरज का अंबरावे, सब घट भीतर हाड़ चलावे। कि जिस परमात्मा ने जीवन दिया है वही प्रभु सभी को धैर्य भी पहुंचाता है, और प्रभु सभी शरीरों में सभी इंद्रियों को चलाता है। इनके सभी शरीरों में सभी इंद्रियों को चलाता है जी। आगे वाणी में गुरु महाराज कह रहे हैं, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सम ही सवेरा। के प्राणी बंदगी कर ले तुम, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, मैं और मेरा। यहाँ मैं हूँ, यहाँ मेरा है, ये कोठी मेरी है, ये दौलत मेरी है, ये जमीन मेरी है। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं तेरा है। कर बंदगी, उस मालिक की बंदगी कर ले, बस वही तेरी है। सिमरण कर ले, वही अपना तेरा है जो तेरे साथ चलेगा। कर बंदगी छाड़ में मेरा, हृदय नाम सम ही सवेरा। सांझ ने भी, सवेर ने भी, दिन में भी, रात में भी उस प्रभु का सिमरण कर ले, जाप कर ले, प्रणय तुम, वही तेरे चलेगा साथ। और गुरु कबीर महाराज जी कह रहे हैं कि हृदय राम को न जब ही सवेरे, कह तो कबीर कोई नहीं तेरा। गुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं है यहाँ, तुम बस एक नाम जप ले, वही है तेरा अपना। और सतगुरु नानक देव महाराज जी फिर देखो कितनी प्यारी बोल के आ गए 2 नंबर पन्ने पर कि अमृत वेला सच नाव वड्याई विचारो। ये अमृत वेला सुबह का समय, ताज़ा ताज़ा दिन है, ताज़ी ताज़ी हवा है, ताज़ा ताज़ा दिन है गया,
और फिर तो उसमें सिमरण कर ले, क्योंकि कल का दिन तेरा चला गया, आज का दिन आ गया। कल 20 तारीख थी, आज 21 आ गया। परसों 19 तारीख थी, परसों लगी, दोबारा नहीं आएगी, वापस चली गई हो तो बस यहाँ से। कल का इंतज़ार कर ले, कल ज़रूर आ जाएगा, यानी कि 22 तारीख ज़रूर आ जाएगी, परंतु 19 लौट के नहीं आएगी। तो चली जो चली गई। आगे गुरबाणी में जगत गुरुदास महाराज जी सिख में क्या कह रहे हैं कि जन्म से रहनो पंथ न संवारा, तांजे परे दह दिस अंधियारा। कि हे जीव, तेरा मनुष्य जन्म निष्फल जारा चलिया होया, जन्म नहीं संवारा। जन्म सिरानो पंथ न संवारा, और अपना रास्ता भी तूने प्रलोक का नहीं संवारा है। जो तूने जाने का रास्ता है, अपने रास्ते में तूने कांडे भर रखे भाई। अरे मिट्टी गिरागा, साफ करागा, पेपर चलागा, फूलों के उसके चारों तरफ फूल लगे जाएंगे तेरे, तो उसमें जाएगा, कितने सज के जाएगा। और जो तुमने उसमें कंडे भी रखे, कभी सफाई नहीं करके देखी, सिमरण नहीं करके देखा, तो बस फिर तूने उन कांडे के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा जी। कह रविदास ने ध्यान दीवाने, चित सियो नहीं दुनिया फन खाने। जगत गुरुदास जी महाराज कह रहे हैं जी कि हे नदान पुरुषों, तेरे जीवन का अंत समय आग रहा है, क्योंकि एक एक पल तेरा घटता चला गया था। फिर अंत समय नजदीक है, पता नहीं कब मौत तेरे इंतजार में बैठी है, कहाँ से तेरे को झपट्टी मार करके उठा करके ले जाएगी। तो जैसे कबूतर है बिल्ली को देख करके वो आंखें बंद करके बैठ जाता है और सोचता है कि तेरे को बिल्ली ने देखा नहीं है। मन में कबूतर सोच रहा है कि तेरे को बिल्ली ने देखा नहीं, परंतु भाई बिल्ली जो है उसकी नज़र तेरे ऊपर है, और जैसे ही वो नज़दीक आएगी और तेरे को उठा के ले जाएगी। ऐसे ही जीव को यहाँ से वो मौत निवाणी लेके चली जाएगी। फिर भाई बंद रिश्तेदारी सब सोचते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे। अगर जो तूने किसी के लिए अच्छा काम किया है तो वो फिर भी मालिक से बंदगी यही करेंगे, हे प्रभु इसको कुछ दिन के लिए और दे दे, भेज देता है यहाँ, ये थोड़ा काम रह गया था ये कर देता, दुनिया का घर का नहीं दुनिया का। और जो तो घर के काम करेगा वह फिर घर के रोएंगे तो झगड़ा मार मार के। घर का काम करेगा तो घर के ही रोएंगे तेरे को, जो तो दुनिया का काम करेगा तो फिर दुनिया चीखा मारेगी। कर उनका काम, कुछ भला कर उनका। तो इसलिए यह वाणी का ये संदेश जगत गुरुदास जी महाराज का संदेश आप जी तक पहुँचाया, आपके दास ने इसको स्वीकार करेंगे। आगे वाणी में क्या कहा है जगत गुरुदास जी महाराज ने जी कि ऊंचे मंदिर सालर सोई, एक घड़ी सुन रह न होई। एतन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। भाई बंद कुटुम सहेरा, अब लागे काड़ सवेरा। घर की नार और तन लागी, तो भूत भूत करे भागी। कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कहे छोटिया। कितना प्यारा संदेश जगत गुरुदास जी महाराज का साथ संदेश जी। जगत गुरुदास जी महाराज कह रहे हैं
के ऊंचे मंदिर सालर सोई। तू जो ऊंचे ऊंचे मंदिर महल बना रहा, इसमें मौत तेरे को एक घड़ी से फालतू भी रहने नहीं देगी। तेरे को उठा करके चली जाएगी। ऊंचे मंदिर सालर रसोई, बढ़िया रसोई, बढ़िया मसमान रखा है, बाजे बाजे जीव के लिए। तो उधर रोटी बनने लग रही और उधर दुर्घटना हो जाती है। साध संगत जी, वो भोजन किसी को खाने को भी नसीब नहीं होता है। ऐसी वो दुर्घटना आ जाती है, ऐसी वो बुरी घड़ी आ जाती है, पूरे परिवार के ऊपर आ जाती है। तो इसलिए प्रभु का सिमरण कर ले। ऊंचे मंदिर सालर सोई, एक घड़ी अपन रहना हो। एक घड़ी से फालतू भी तेरे को रहने नहीं देवागी वो मौत। यहाँ से उठा करके तेरे को साफ ले जाएगी। सतगुरु कबीर महाराज इस पर क्या कह रहे हैं यहाँ? आई तलब गोपाल राही की, माया मंद छोड़ चली जाइयो। कि मालिक की जब बुलावा आएगा तो उसी टाइम माया के मंदिर को छोड़कर जाना पड़ेगा। माया रूपी जो मंदिर से बना रहा भाई, जोड़ जोड़ के माया ले रहा, कुछ जीव चोरी करके ले रहे हैं और जोड़ करके ध्यान दे रहे। और फिर जब बुलावा आएगा तो छोड़ करके सारे को चला जाएगा। बाबा फरीद जी महाराज इसी के ऊपर क्या वर्णन कर रहे हैं जी? फरीदा कोठे मंडप माड़ियाँ उसार दे भीज गए, कुकड़ा सौदा करी गए, गौरी आई पे। के घर मंडप और महल बनाते हुए जीव इस संसार को छोड़कर चले गए। सारी जिंदगी झूठा व्यापार किया। साथ संगत व्यापार करते करते मर गए, अंत में कब्र में आकर पड़ गए। फिर ये तो पढ़ना पड़ गया, मजबूरी है कि सब कुछ छोड़ करके चले गए। वाणी में आगे कह रहे गुरुदास जी महाराज जी कि यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। रहो ये जीव, तेरा शरीर घास की झोपड़ी की भांति है। जैसे घास की झोपड़ी जलकर मिट्टी में मिल जाती है, ऐसे ही शरीर भी मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ दिन वहाँ राख की डरी दिखाई देगी, आवागी हवा, वो राख की डरी भी डैगा साफ जाएगी, वहाँ राख नहीं रहेगी। उसके बाद वहाँ हरी घास जाम जागे, वो घास गायां चुगाएंगी और ऊपर चढ़ के उसी जितनी बढ़िया, क्योंकि वो तो खाद बन गया ना, उसके ऊपर घास बढ़िया जाम रहा, फिर गायां वहाँ चुगाएंगी। तो इसलिए अच्छे शुभ कर्म कर ले। भाग्य कह वाणी में जी के भाई, बंद कुटुम सहेरा, अबे लागे काढ़ सवेरा। जब जीव का अंत समय जाता है, मर जाता है, मृत्यु शरीर बन जाता है, तो उस समय भाई बंद रिश्तेदार सब के सब घर वाले क्या इकट्ठे होकर कि भाई चलो भाई ले चलो, जल्दी करो भाई, भूखे बच्चे भूखे मर जाएंगे। यहाँ पहले साथ संगत जी पुराने ज़माने में ऐसा था, एक जीव मरा सारे गांव में शोक पड़ गया। चूल्हा नहीं चला था,
पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता था, इतना अफसोस था होता था। आज पड़ोस में मर गया, पड़ोसी परोंठे बनाएगा खा रहे हैं घी के, क्योंकि वहाँ जो है उसकी महक आ रही है। आज किसी के दिल में दर्द नहीं रहा, क्योंकि जब मेरे दिल में दर्द नहीं है, दूसरे के दिल में कहाँ दर्द होगा फिर मेरे प्रति। जब मैं दर्द करूँगा तभी तो दुख फील करूँगा, तभी तो दूसरा दुख मानेगा। तो इसलिए साथ संगत जी, अच्छे कर्म कर ले तुम, नाम जप ले तुम, सिमरण कर ले तुम। आगे वाणी में कहा है जी कि घर की नार और तन लागी, और तो भूत भूत कर भागी। जो घर की स्त्री है तेरी अपनी स्त्री है, वही तेरे को भूत कह कर भगारी। क्यों? कारण कि उस समय उस स्त्री का सब कुछ छिन जाता है, उसका सहारा सब टूट गया। जब उसका सहारा टूट गया तो उसको हर चीज भूत का रूप दिखाई दे रही है, उसके कोई भी सहारा नहीं रहा है। तो इसलिए आखिरी में जगदगुरुदास महाराज आखिरी पंक्ति में कहते हैं कहे रविदास सब जुग लौटिया, हम तो एक राम कहे चोटिया। ये तो सारा जग ही लूटा जा रहा है भाई। कह रविदास सब जग लूटिया, सारी दुनिया लुट रही है। तो बड़ी बड़ी कोठियाँ बिल्डिंग वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वाले, 1 मिनट में वो जाओ, उसके बाद वहाँ कुछ नहीं है, सारे रह गए उसको। फिर कह रविदास सब जग लौटिया, हम तो एक राम कहे छोटिया। प्रभु जी हम तो एक राम का नाम, आपका नाम जप करके इस संसार से अपना जीवन सफल कर रहे हैं जी। तो इसलिए साध संगत जी, जगदगुरुदास जी महाराज के ये बोल हैं, और इसी में ही कहे रविदास सब जग लौटिया, हम तो एक राम का है छोटिया। और कबीर महाराज जी इसके ऊपर क्या वर्णन कर रहे हैं, हम देखते जिन्हें सब जग लुटिया, कहो कबीर मैं राम कही छोटिया। 321 नंबर पर यह बोल लिखा कबीर जी ने। कबीर महाराज जी के हम देख रहे हैं कि माया ने सारे संसार को लूटा हुआ है, और मैं प्रभु का नाम जप कर इस माया के बंधन से छूट गया हूँ। और आप भी जपें, आप भी छूट जाएंगे। माया का बंधन ऐसे है साथ संग जी। आपके दास आज ये संदेश आप तक पहुँचा रहा। संदेश को सुन करके आप जीवन में धारण करें, अमल करें, इस पे चलें, नाम जपें। जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा जाप करें। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को बैठ करके अपने घर में सिमरण करें। चलते फिरते करें, वो फालतू है। इसलिए साथ संगत जी ये बोला आपका दास आपको बता रहा है। और आगे वाणी में जगदगुरुदास जी महाराज वाणी में क्या कह रहे हैं कि दारी देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी। 68 दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं कछु नाही, भव खंडन राम। सगल जीव शरणागति, प्रभु पूर्ण काम रहाओ। जो तेरी शरणागता तिन नाही भारो, ऊंच नीच तुमसे ते तरे आलजू संसार। कह रविदास कथ कथा बहु काई करीजे। जैसा तुम तैसा तो ही
क्या उपमा जीजे। ये वाणी जगत गुरुदास जी महाराज की 858 नंबर पर गुरु ग्रंथ में दर्ज है जी। क्या कहे इस वाणी के अंदर, एक एक अक्षर का बोल समझाया जाएगा आपको। कि दारी देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी। 68 दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी। हे प्रभु, हे निराकार, मेरी गरीबी को देख करके दुनिया मेरी हंसी उड़ा रही है। दारी देख सब कोई हंसे, सारी दुनिया हंस रही मेरी गरीबी को देख करके। कि दारी देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी। 68 दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी। और 18 सिद्धियाँ 9 निधियाँ जो है आपकी कृपा से मेरी हथेली पे रखी है। मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ, आपने मेरे को बहुत बड़ा, बस एक दिखावे वास्ता मेरी गरीबी दिखाई है। परंतु सबसे बड़ा जो धनवान है वही है जो प्रभु के नाम में लीन है। कोठी बंगले वाला धनवान ने बताया, प्रभु ने वो धनवान बताया जो सिमरन के अंदर लीन है, वो सबसे बड़ा अमीर है इंसान जी। आगे कहा कि तू जानत मैं कछु नहीं, भव खंड न राम। सगल जीव शरणागति प्रभु पूर्ण काम राव। हे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने वाले प्रभु जी, आप कण कण के ज्ञाता हैं, कण कण में रह देश को जानने वाले हैं। पर मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो जीव आपकी शरण लेते हैं उन सब की सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं जी। तो जानत मैं कछु नहीं, भव खंडन राम। सगल जीव शरणागति प्रभु पूर्ण काम। सारे पूर्ण काम आप मेरे कर रहे हैं जी, मैं क्यों घबराऊं। कि तुलसी महाराज ने कहा है वाणी में कि तुलसी बिरवे बाग के सर जीते में मुरझाएं। हरि भरोसे जो खड़े वो पर्वत पर लहराए। तुलसी बिरवे बाग के जो पेड़ हैं जो जल के पास खड़े हैं वो मुरझा जाते हैं। साथ संग जल के पास खड़े भी मुरझा जाते हैं, परंतु जो पेड़ पहाड़ों पे खड़े हैं, ऊंचे पे खड़े हैं और हरे दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए जरा उन पेड़ों को भी। जो पहाड़ों के ऊपर खड़े हैं उन पे कहाँ से पानी आ रहा, वो भगवान के भरोसे पर खड़े हैं। उनका ध्यान ऊपर है, मालिक की नज़र में है। कि तुलसी बिरवे बाग के सरजीती में मुरझाएं। हरि भरोसे जो खड़े वो पर्वत पर लहराएं। वो पर्वत के ऊपर लहरा रहे हैं, सरे आम दिख रहे, क्योंकि उनके पास पानी का कोई सहारा नहीं है, वो हरे भरे खड़े हैं। और जो पानी के भरोसे वो मुरझा जाते हैं। आप भी उस भगवान के भरोसे पर रहिए, वो सारे काम आपके खुद अपने आप कर देगा जी। तो इसलिए आगे कहा वाणी में कि जो तेरी शरणागत आते नहीं भारो। ऊंच नीच तुमसे तरे दाल जो संसार। हे प्रभु जी, जो जीव आपकी शरण ग्रहण कर लेता है उसे कोई भी दुख और कर्मों का भार नहीं रहता है। आपकी शरण प्राप्त करने से सभी जीव ऊंच नीचे जिनके नीचे ऊंचे नीचे अमीर गरीब भवसागर से पार हो गए हैं जी। तो आप भी स्मरण करिए जरा। आखिरी में गुरु दास महाराज कह रहे हैं कि कह रविदास कथा बहु कायक रेजे। जैसा तो तैसा तो ही क्या उपमा दीजे। ये प्रभु है निराकार, आपकी क्या महिमा कहूँ।
आप कहाँ कहाँ थे, क्या क्या कर रहे हो, आपको पता है। देखिए साथ संग जी, एक फूल एक है रंग, उसमें कितने पैजिए। फूल एक रंग एक से एक, उसके अंदर पैर है, कहाँ से ले रहा ये पता नहीं। पत्ते हैं एक से एक, अलग अलग कटिंग करके वो पत्ते लगा रहे हो। हर पेड़ की अलग अलग पत्ती है और उसकी अलग अलग डिजाइन है, कटिंग अलग अलग है। ऐसे बना रहा वो है वो यहीं पर। तो इसीलिए कहा है कि तेरे घट में सृजनहार, हे प्राणी तेरे घट के अंदर वो सृजनहार है, बाहर कहाँ ढूंढता रे बंदे। आगे वाणी में गुरुदास महाराज कह रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे बोल कहे। 858 नंबर पन्ने पर जो वाणी है उसमें कहा है कि जिह कुल साधो वैष्णो होए, वर्ण आवरण रंक नहीं ईश्वरु, विमल बास जानिए जग सोई, रहो ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय, डोम चंडाल मलेच्छ मन सोई। कोई पुनीत भगवान भजनते आप तारे कुल दोई, धन सो गाँव धन सो ठाव, धन पुनीत कुटुंब सब लोई, जिन पिया सार रस तजे आन रस, होई रस मगन डारे विख खोई, पंडित सोर छत्रपति राजा, भगत बराबर और न कोई। जैसे पुराण पात रहे जल समीप, बन रविदास जन्मे जग ओई। इतने प्यारे प्यारे बोल जगतुलदास महाराज ने 647 साल पहले कहे थे कि वो धन्य है गाँव कि जिह कुल साधो वैष्णो होए, जिस कुल के अंदर कोई साधु महात्मा पैदा हो जाता है। वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर, बेल बास जानिए जग होई, राव। जिस कुल के अंदर कोई, जिस गांव के अंदर कोई, जिस समाज के अंदर कोई भी पैदा हो जाता है, मालिक बेचता है। जब पाप बढ़ जाते हैं तो वो मालिक बेचता है अपने आप उस पाप को खत्म करने के लिए। वाणी में कहा है कि जे कुल साधु वैष्णो होए, वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर, विमल बास जानिए जग सोई। कि हे प्रभु, जिस कुल में प्रभु का नाम सिमरण करने वाले संत महापुरुष पैदा हो जाते हैं, चाहे वह वर्ण में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वर्णों के बाहर हो, वह कंगाल हो, चाहे कुछ भी है साथ संगत जी, परंतु वो धन्य है। क्यों? कि वो सिमरन के अंदर मलिन है। सतगुरु कबीर महाराज जी कह रहे इसमें, क्या कबीर सोई कुल भली, भलो जा कुल हरि को दासो। वही कुल भली है जिस कुल में हरि का दास पैदा हो गया है। कितना प्यारा बोल सतगुरु कबीर महाराज जी कह रहे हैं। आगे वाणी में कहा है कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय, डोम चंडाल मलेच्छ मन सोई, होई पुनीत भगवान भजनते आप तारे कुल दोई। आप भी तर रहे, दोनों कुलों को भी अपने तार रहे थे, पिछले वाले को भी और आने वाले को भी। चाहे कोई जीव ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय और चंडाल मलेच्छ किसी भी मन वाला हो, वह प्रभु का भजन कर पुनीत पवित्र हो जाता है।
आप भी पार होता है और अपनी दोनों कुलों ननिहाल और दादी को भी पार कर देता है जी। धन्य सो गाओ धन सो उठाओ, धन्य है वो गाँव जहाँ वो प्रभु का भगत पैदा होया, जहाँ भगवान ने अपना भगत भेजा। धन सो गाओ धन सो उठाओ, धन वो जगह है जहाँ उसने अपना भगत पैदा किया है। धन पुनीत कुटुंब शुभ लोई, धन कुनबा है वो जिसमें वो बाप उसने अपना भगत भेजा है। सतगुरु अर्जुन देव जी महाराज इसी के ऊपर कह रहे हैं कि 800 तीर्थ जहाज 7 पग धराई, तय बैकुंठ जय नाम ऊंचाई। कि जिस स्थान पर संत चरण डालते हैं वही 18 तीर्थों का के समान पुण्य प्राप्त होते हैं, और जिस स्थान पर भजन करते हैं वहाँ तो बैकुंठ ही बन जाते हैं। जहाँ बैठ करके भजन करते हैं सिमरन करते हो बैकुंठ धाम बन जाते हैं। साध संगत जी मेले लगते हैं, जैसे कि आने वाले 21 मार्च को 2024 का साल है, 25वां कार्यक्रम हर साल, यानी कि यहाँ पर गुरु करतादास और रामदास जी महाराज का ये दिन रखा हुआ है। और यहाँ पर बहुत बड़े एक मेले का रूप अरे जी दुनिया आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, कौन भंडारा कर रहा, कौन खिला रहा, कहाँ से ले रहा, कहाँ से क्या कर रहा। बस हम तो बैठे राम थे, वो अपने आप ही सारा काम कर रहा, आप ही बना रहा, आप ही ले रहा, आप ही खिला रहा, और आप ही नाम मेघदास का कर रहे। मेघदास के घर पे कुछ नहीं है, अपने आप ही ले रहे, अपने आप ही बना रहे। दस लिए तुलसी बिरवे बाग के सरजीती में मुरझाएं, हरि भरोसे जो खड़े वो पर्वत पा लहराएं। जो हरि के भरोसे बा खड़े वो पर्वत पे इशारा करके बेचारे के देखो हम भगवान के भरोसे पर खड़े हैं। आप भी आइए। आगे कहा है, जिन पिया सार रस ताज तजे अन रसम, कोई रस मगन डारे विको कोई। कि जो जीव प्रभु के उत्तम नाम रूपी रस को पीते हैं और झूठे संसारिक रसों को त्याग देते हैं, है प्रभु के नाम रूपी रस में मगन होकर संसार के मीठे रसों में विलीन हो जाते हैं जी, और झूठे रस छोड़ देते हैं वो। सतगुरु कबीर महाराज जी फिर इसी में कह रहे हैं कि राम नाम छाड़ी अमृत काहे बिकु खाई। कि राम नाम रूपी अमृत को छोड़कर संसार के मीठे विष रूपी रस को क्यों खाते हैं, क्यों पीते हैं। अर्जुन देव क्या करे, हरे रसु पीवत चद ही राता, आन रसा किन मही लही जाता। कि है जो जीव प्रभु का नाम रूपी रस पीत कर प्रभु के नाम रूपी रस में रंगा जाता है, उसके बाकी झूठे रस एक क्षण यानी पल में खत्म हो जाते हैं जी। आगे कहा कितने प्यारा बोल कि पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबर और न कोई। देखो पंडित हो, इतना बड़ा पंडित, सूरवीर राजा हो, राजा तो राजा है जी, पर गुरु महाराज ने कहा कि भगत के बराबर नहीं है कोई भी, सब उससे नीचे हैं। उसको भगत का पास जो है वो इतना ऊंचा दर्जा दिया है जी कि पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबर, और ना कोई भगत के बराबर नहीं कोई कर सकता है जी।
आगे कहा है कि जैसे पुरैन पात रहे जल समीप, बन रविदास जन्मे जग होई। सतगुरुदास महाराज जी वर्णन करते हैं कि जैसे पुरैन बुट्टी जल के पास रहकर भी जल से निर्लेप रहती है वो जल में, और जब ऊपर निकालते हैं तो सूखी निकलती है वो पुरैन की पत्ती। इसी तरह है संत संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लेप हैं, उन्हें संसार से कोई वास्ता नहीं है, वो तो अपने मस्ती में मस्त हैं। तो आप भी यह संदेश आपका दास आप तक पहुँचा रहे हो। आपसे बेनती भी कर रहे हैं कि आप 21 तारीख को मार्च के 2024 में हर साल जो कि भांति साल भी ये सत्संग समागम लग रहा, तो आप जो हर महीने के पहले इतवार का सत्संग डेरा में लगता है चुडले के माजरे पर, जगाधरी दूसरे इतवार का बट्टोवाड़ा रणजीतपुर, तीसरा गोवर्धनपुर यूपी, इन्हीं सत्संग चल रहे हैं जी। तो आप कि जो भी नज़दीक लगता है वहाँ पहुँचे। ये पता नहीं कौन सा बोल आपके समझ में कब बैठ जाए और किस जीव के मुख से बोल निकले या निकल जाए, चाहे वो बच्चे के मुंह से निकल जाए या बड़े के मुंह से निकल जाता है। और आपसे भी यही बेनती करी जा रही है साथ संग, जब भी आप सत्संग में जाते हैं तो कापी और पेन को साथ लेकर के चलें, यानी कागज अपनी जेब में जरूर पैदा रखें। ये पता नहीं कौन सा बोल किस टाइम पर भूल जाएगा, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा बोल, बस एक ही बार भूल गया वो तो। इसलिए आज का संदेश स्वीकार किया जाए। आपका दास आपसे फिर बार बार बेनती कर रहा है कि ये संदेश आज आप तक पहुंचाया गया, उसको स्वीकार किया जाए, इस पर अमल किया जाए, इसको जीवन में धारण करते हुए और अपने बच्चों को, परिवार को, सबको इससे अवगत कराएं। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय, बोलो गुरु गुरदास महाराज की जय, बोलो गुरु रामदास जी महाराज की जय। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति जगती रहे जी।